आपका खाना ठीक हाथ में हो रहा है, वो विंड नहीं बना रहा, वो कॉन्स्टिपेशन नहीं पैदा कर रहा, वो एसिडिटी नहीं बना रहा, तो हार्ट को कभी प्रॉब्लम आती ही नहीं। हार्ट की जो प्रॉब्लम आती है वो पेट के खाने की वजह से आती है। हार्ट का अपना कोई फॉल्ट नहीं है। जितना हार्ट बढ़िया है उतना ही आपका हाजमा बढ़िया है, जितना हाजमा बढ़िया है उतना ही आपका हार्ट बढ़िया है। रिफाइंड ऑयल ही हार्ट अटैक का फाउंडर है कि मेरे पास जितने आज तक हार्ट के पेशेंट आए हैं, इवन स्टंट डलाने वाले भी, एक आदमी मेरे को कह दे कि मैं इसके बाद हॉस्पिटल में स्टंट डलाने गया हूँ या कॉरोनरी हार्ट डिजीज का ट्रीटमेंट कराने गया हूँ, छोड़ दूँगा। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर चट्ठा स्वागत करता हूं। आज हम आए हुए हैं फन विला डॉक्टर जोगिंदर टाइगर जी के पास। डॉक्टर जोगिंदर टाइगर जी विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर और इनका हर्बल मेडिसिन पे किया हुआ काम भी विश्व प्रसिद्ध है। डॉक्टर साहब ने कई सारी किताबें भी लिखी हैं जो कि पब्लिश भी हुई हैं। डॉक्टर साहब का पिछले 37 साल से फन विला नाम की जगह पर क्लिनिक चला रहे हैं। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, आपने अपने बिजी शेड्यूल में टाइम दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। मैं 3-4 दिन से पहले भी आपको संपर्क किया, आप बिज़ी थे, कई सारे पेशेंट्स आते थे, उन्होंने भी बात करी कि हार्ट के ऊपर डॉक्टर साहब से क्वेश्चन पूछना, तो मैं आज आपके साथ हार्ट पर चर्चा करने के लिए आया हूँ। वेलकम वेलकम। ये बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि हार्ट को वेस्टर्न ड्रग जो मीडिया कह रहा हूँ मैं, उसने बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना के लोगों का शोषण कर रहे हैं। हार्ट डिजीज़ समाज में है मगर इतनी भयंकर और ख़तरनाक नहीं जिसको भयंकर और ख़तरनाक बना के लोगों को पेश किया जा रहा है। सर, मैं जानना चाहूँगा हार्ट काम कैसे करता है, हार्ट होता क्या है? हार्ट हमारे शरीर का बेस है, ठीक है नहीं? डॉक्टरों ने इसको एक खिलौना बना रखा है। ये तो पंप है, सिर्फ हार्ट ब्लड देता है, इसका अटैक हो जाता है, इसको ये हो जाता है, इसमें स्टंट पड़ जाता है, इसका जी बाईपास सर्जरी होता है, कॉरोनरी हार्ट डिजीज़ होती है। ये तो उसमें आने वाली खराबी है। हार्ट हमारी बॉडी का बेसिक है। जब हार्ट बनता है, हार्ट से सारा कुछ डेवलप होता है, तो हमारा ये जो हार्ट है ये हमारे शरीर के इधरली तरफ, जिसको बाईं कहते हैं, लेफ्ट कहते हैं, छाती में यहाँ होता है जी। इसके 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि लोगों को आसान भाषा में समझ आ जाए। जी। तो हार्ट जब डेवलप होता है, इसमें सबसे पहले क्या होता है, पेरिकार्डियम मसल बनता है। जी। उसमें लगभग 72,800 नाड़ियाँ बताई गई है, मैं गिनी तो नहीं है। उससे आगे शरीर की सारा नाड़ी प्रबंध डेवलप होता है, ठीक है। और सबसे पहले मसल जो पेरिकार्डियम मसल बनता है, उसी से हार्ट वर्क करता है, ठीक है। ये हमारे शरीर के निचली तरफ और स्पेशली ये लेफ्ट की तरफ, इसमें यूनानी में भी चाइनीज़ में भी जो मैंने भी फील किया हुआ है, ये रूह का स्थान, स्पिरिट का स्थान है, जिसे अब अंग्रेजी वाले क्या कहते हैं, हमारा ट्रांसमीटर, हमारा बिजली घर, हमारा ये है, समझे, ये रूह है। जब तक रूह यहाँ काम करती है, हार्ट चलता है। अगर रूह यहाँ काम नहीं करती तो हार्ट भी आपको सभी को अलविदा कह जाता है। इसका आम जैसा साइज होता है। इसके 4 चैम्बर होते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे, एक लेफ़्ट साइड निचले वाला, एक राइट साइड, ऊपर वाला भी एक लेफ़्ट साइड, एक राइट साइड। होता क्या है, ये जो राइट साइड वाला चैम्बर है, जो हमारी बॉडी खून को यूज़ कर लेती है, कम ऑक्सीजन वाला खून यहाँ आता है सीधा राइट साइड से। राइट साइड से फिर क्या होता है, ये निचले चैम्बर में चला जाता है। वहाँ से खून क्या करता है, लंग्स में चला जाता है। लंग्स से ये फिर ऑक्सीजन लेकर फिर लेफ़्ट साइड वाले ऊपरले चैम्बर में आ जाता है। ऊपरले चैम्बर से फिर निचले लेफ़्ट साइड वाले चैम्बर में आ जाता है। वहाँ से फिर ये जो है हमारा पेरिकार्डियम मसल इसको पंप करता है। हार्ट का पंप का और एनर्जी का और हमारी सोल का और बॉडी का ट्रांसमीटर और ट्रांसफार्म यहाँ ही होता है। ये बॉडी का करंट भी यहाँ से चलता है। इवन जो आदमी का
औरत का वजाइनल और आदमी का लिंग, उसकी जो मूवमेंट है ये पेरिकार्डियम मसल से ही चलती है। बॉडी के सारे मसल इस मसल पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। आदमी की जब एनर्जी भी कम होती है इस मसल की कमजोरी की वजह से होती है, ठीक है। पहली बात समझ रहे हैं। ये खून पहले मैं बता रहा था राइट साइड से सारी बॉडी से आता है, यहाँ जाता है, फिर यहाँ जाकर ऐसे लेफ्ट साइड से सारी बॉडी में जाता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, ऑर्टा जिसे बोलते हैं ऑर्टा, इसमें एक नाड़ी तो इधर राइट हैंड के लिए जाती है, एक लेफ्ट के लिए जाती है, ठीक है, एक ऊपर को जाती है। 20% खून हार्ट का ब्रेन को बढ़िया वाला सप्लाई होता है, क्योंकि ब्रेन के पास खून ज़्यादा सप्लाई तब करना पड़ता है कि जल्दी जल्दी इसका साइकिल चलता है, क्योंकि ब्रेन के पास अपनी खाद खुराक का कोई भी इंतजाम नहीं होता, ना ब्रेन के पास ऑक्सीजन है, ना कोई खाने का प्रबंध है। अगर दवाई भी देते हैं वो ब्रेन के पास नहीं जाती, वो भी स्टोमक में आती है, उसके बाद स्टोमक से हार्ट में आती है, हार्ट उसको अपने ब्लड के थ्रू फिर उसकी रिपेयर करता है, ठीक है। नहीं, बेसिकली ये तो हार्ट की बात हुई। जितनी भी हमारी कॉस्मिक एनर्जी की सोच है, जो कॉस्मिक ऊर्जा है, वो डायरेक्टली हार्ट से रिलेटेड है। और ये भी पता चला कि जितना हम कल परसों में आपको अल्जाइमर पे बात की, अल्जाइमर की बीमारी का कारण भी हार्ट से ही शुरू होता है। जब हम हार्ट के लिए एलोपैथिक सिंथेटिक दवाइयाँ देते हैं, जहाँ खून पतला करने की डिस्प्रिन एस्प्रिन जैसी दवाइयाँ देते हैं, उससे ही ये जो ब्रेन है उसके प्रोटीन्स, एक्सॉन्स, न्यूरॉन्स उसी से डिस्टर्ब होके हमारे पास ज़्यादा शक्ति भी उसी से कम होती है, और अल्जाइमर भी उसी का कारण है, इवन पार्किंसन भी उसी का कारण है। ये सारी बात उसी हार्ट से ही रिलेटेड है, क्योंकि और हार्ट के ये यहाँ एनर्जी होती है लेफ्ट हैंड साइड और ब्रेन, इनके बिटवीन एक डिसीजन मेकर सिस्टम है। वो डिसीजन मेकर सिस्टम जितनी हमारी सेंसरीज है, 5 सेंसर जिसे बोलते हैं, उनका सिग्नल भी यहाँ होता है। उस सिग्नल से ही हमारा माइंड डेवलप होता है। हार्ट और ब्रेन के बिटवीन जो माइंड है वो उनसे डेवलप होता है। माइंड बेसिकली माइंड एक हार्ट और ब्रेन के बिटवीन एक सर्वेंट है। जैसे हम किसी को सर्वेंट रख लें, ठीक है, वफादार सर्वेंट जो है वो हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए पूरा, अपनी बॉडी के लिए पूरा काम करेगा। जो हरामजादा है, गलत आदत है, वो क्या उल्ट फुल्ट काम करेगा। इसलिए माइंड पे डिपेंड नहीं होते बढ़िया लोग, उनको पता नहीं कि माइंड क्या शरारत कर रहा है नौकर की तरह। माइंड का फंक्शन जो है यहाँ से होता है। माइंड बेसिकली कोई ऑर्गन नहीं है, ये एक हार्ट से पैदा होने वाली ब्रेन की सप्लाई के लिए वो उधर से सेंसरी से आने वाली उन सभी सेंसेस का कम्बिनेशन है जो कॉर्डलेस और बिना ऑर्गन के है, समझा कि ये हार्ट से ही डेवलप होता है। वो आगे जब हमारी बॉडी में कोई भी चोट, एक्सीडेंट जब वैसे आती है, सबसे पहले ब्रेन को नहीं हार्ट को पता चलता है। हार्ट फिर एकदम एमरजेंसी उसके लिए मीटिंग करता है, ब्रेन को इन्वॉल्व करता है, क्योंकि ब्रेन का फंक्शन बॉडी के लिए चलता है। सेंसरी मोटर नर्व हार्ट का काम हार्ट उसी से कराता है। तो सेंसरी मोटर नर्व इस यहाँ से होते ही ब्रेन के जाती है, फिर उसको सिग्नल देता है हार्ट। तो फिर दोनों के कम्बिनेशन से बताता है हाँ ये ऐसे ही हुआ जो हार्ट फील करता है। फिर हार्ट आपने देखा होगा कि फिर उस जगह स्पीड से खून भी देता है ताकि आदमी छेती प्रॉब्लम में ना आ जाए, ठीक हो जाए। हार्ट हमारी थिंकिंग का सबसे बड़ा केंद्र है और हार्ट ही बहुत बड़ा डिसीजन है। हार्ट, गॉल ब्लैडर और ब्रेन, ये तीनों के कम्बिनेशन से इंसान के जो डिसीजन हैं सबसे बढ़िया होते हैं जी। कभी भी आप नोट कर लेना, जिसका हार्ट माइंड से रिलेटेड होगा वो डिस्टर्बेंस करेगा क्रिएट, अपने को भी, समाज को भी, दूसरों को भी, अपने काम कर में भी। जिसका हार्ट एकदम नीट एंड क्लीन होगा, कॉस्मोस से जुड़ा हुआ, उसका गॉल ब्लैडर भी ठीक होगा, उसका ब्रेन का फंक्शन भी ठीक होगा, उसको माइंड प्रभावित नहीं कर सकेगा।
बेसिकली मेरे कहने का मतलब है कि बॉडी का जितना भी खाद खुराक से पैदा हुआ ब्लड है और संचार है वो हार्ट की वजह से है, ब्रेन की वजह से नहीं है, माइंड की वजह से नहीं है। ब्रेन से हार्ट डेवलप करके अपना काम को ऑर्गेनाइज कंप्यूटर की तरह करता है, फिर ऑटो सिस्टम है जो कंप्यूटर में, वो ऑटो सिस्टम से वो चलता रहता है। जब ब्रेन में कोई प्रॉब्लम आती है वो रिपेयर भी हमारी स्टोमक के ज़रिए हार्ट से ही होती है, माइंड से नहीं होती। हार्ट जो है बहुत ही बड़ा हमारे शरीर के लिए एक बड़ा फंक्शन करने वाला बेसिक जो है सबसे पहला ऑर्गन है, उसी से हमारा सिस्टम बना हुआ है। हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो जब तक आपकी लाइफ है वो कभी रुकता नहीं, 24 आवर्स काम करता है, रेस्ट भी नहीं करता जी। ठीक है, कभी स्लो नहीं होता। उसके लिए वो खाना चाहिए जो स्टोमक को ठीक लगे और ठीक हजम हो जाए। जी। वो खाना जो पेट में बिंद, गैस, तेजाब ना पैदा करे। अगर वो खाना आपको चूज़ करना आ गया, मैं हार्ट की एक खाने की बात कर रहा हूँ, अगर वो खाना आपको चूज़ करना आ गया, आपका खाना ठीक हजम हो रहा है, वो विंड नहीं बना रहा, वो कॉन्स्टिपेशन नहीं पैदा कर रहा, वो एसिडिटी नहीं बना रहा, तो हार्ट को कभी प्रॉब्लम आती ही नहीं। जी। हार्ट की जो प्रॉब्लम आती है वो पेट के खाने की वजह से आती है। हार्ट का अपना कोई फॉल्ट नहीं है, ठीक नहीं। जितना हार्ट बढ़िया है उतना ही आपका हाजमा बढ़िया है, जितना हाजमा बढ़िया है उतना ही आपका हार्ट बढ़िया है। पहली बात तो ये है, अगर अपना हाजमा ठीक है और उसके लिए हाजम होने वाली खुराक ठीक है, खुराक का कोई मतलब नहीं क्या खा रहे हैं, आप कुछ भी खाएं, अगर खुराक ठीक हजम होती है और इंटेस्टाइन आपकी ठीक फंक्शन करती है तो हार्ट कभी बीमार होता ही नहीं है। हार्ट बीमार कब होता है, दूसरी कहानी ये शुरू होती है जब हम उसके लिए सभी हाजमे से भी रिलेटेड है, ये इंटेस्टाइन से भी, खाने से भी। जब हम टिंड पैक एक तो फूड खाते हैं, एक हम आजकल लोगों को देख रहा है ना, आप खाना खाते हैं और टिंड पैक के साथ साथ पिज़्ज़ा, बर्गर, चीज़, फीस जितनी भी लोग खाते हैं और बेमौसमे इधर उधर के मुल्कों से आए हुए फ्रूट खाते हैं। कुदरत ने आपको मतलब जिसको भी जहाँ जन्म दिया है वो उसी वातावरण में पनपता है, उसी वातावरण में ग्रोथ होती है, उसकी बड़ा होता है। उसके लिए उसी वातावरण में फूड की कुदरत ने खजाने दिए हैं, जखीरे दिए हैं। वो फूड अगर आप सीजन का खाते हैं और सही मकदार में खाते हैं, हार्ट की बीमारी और साथ में आपका दिनचर्या, उठने का ढंग, काम करने का ढंग, तो एक्सरसाइज, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज नहीं करते तो हार्ड वर्क करते हैं तो एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है, एक्सरसाइज या हार्ड वर्क, और टाइम पे जागना, टाइम पे सोना, खुली हवा में रहना और ठीक ठाक पका हुआ ताज़ा खाना खाना, हार्ट कभी ख़राब नहीं होता। हार्ट के लिए कोई भी स्पेसिफिक फूड की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर हार्ट की समस्या आ जाए, थोड़ी चिकनाहट की चीज़ें कम खाएं और अपना दिनचर्या और ऑक्सीजन लेने का, सही ढंग से जागने का अपना काम ठीक करें। ये हार्ट के लिए ये बातें हैं। हार्ट अटैक होता क्यों है जी। जब हमारा खाना पाना, दिनचर्या और एक्सरसाइज ना करना, जहाँ अपने हाथ का काम ना करना, इनसे हम वंचित रहते हैं तो क्या होता है, हमें फिर ब्लड बॉडी में इम्प्योर हो जाता है, हमारी बॉडी में उसका हमें सामना करना पड़ता है। इम्प्योर ब्लड में फैट और दूसरा कैल्शियम फ्लोट करने लग जाती है। जी। हार्ट अटैक में इम्प्योर ब्लड, जिसको कोई एलडीएल कहता है, कोई कुछ कहता है, अपना अपना है ना, कोई ट्राइग्लिसराइड बोलता है, वो सारा मिलकर वो फिर आर्टरियों में, जब जितना आप एक्सरसाइज करेंगे आपका बॉडी का फंक्शन नॉर्मल रहेगा और एनर्जी रहेगी, उस एनर्जी से सर्कुलेशन ठीक होता रहेगा। जब आप एक्सरसाइज नहीं करते, खाने भारे खाते हैं,
या टिंड फूड खाते हैं, या अजीब के स्वाद लिए पिज़्ज़ा बर्गर खाते हैं, ये बहुत ही डेंजरस फूड है। जहाँ ज़्यादा मीठा खाते हैं, जहाँ आइसक्रीम ज़्यादा खाते हैं, जहाँ कोई पुराने फ्रूट खाते हैं, या फ्रिज का खाना खाते हैं, ऐसी चीज़ें खाने से क्या होता है, एक तो आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आपकी बॉडी की एनर्जी कम होगी। जब एनर्जी कम हो जाएगी, इम्यूनिटी कम हो जाएगी। इम्यूनिटी कम होगी तो आपकी इंटेस्टाइन का फंक्शन या अबनॉर्मल हो जाएगा। फिर वो सही ब्लड को प्योर रूप में नहीं बदल सकेगी। उसमें कुछ चीज़ें, लाइंग मैटर्स, लटकती हुई चीज़ें ब्लड में इन्वॉल्व हो जाएगी, जिनसे एलडीएल, ट्राइग्लिसरॉल वगैरह, कैल्शियम वगैरह फ्लोट करने लग जाएगी। फिर वो क्या होता है, जब आर्टरीज में चलती है, जब वेन्स में चलती है, वो क्या होती है, डिपॉजिट होने लग जाती है। जब डिपॉजिट होती है तो आहिस्ता आहिस्ता, जस्ट पर ये वेन है, ये इसका होल है, जब इसमें ब्लड चलता है, सही एनर्जी वाला ब्लड वो जमता ही नहीं, और प्योर ब्लड जब उसमें एनर्जी में सही नहीं होती, ठीक है। दूसरा, उसमें फ्लोटिंग चीज़ें होती है, तैरती हुई चीज़ें होती है, जैसे एलडीएल है, ट्राइग्लिसरॉल है, कैल्शियम है, तो क्या इनकी झिल्ली के इर्द गिर्द वो जमने लग जाती है। जब जमती है, इसका स्पेस कम होता रहता है। एक स्टेज ऐसी आती है कि जमता जमता ये ब्लड, जब एक्सरसाइज नहीं करते, ठीक फूड नहीं खाते, दिनचर्या ठीक नहीं रखते, आप सोचने का ढंग ठीक नहीं रखते, ओवर एम्बिशन होता है, कितनी बातें इन्वॉल्व है आपसे, फ्रेश हवा में घूमते फिरते नहीं, अच्छा सोचते नहीं, ये सारे चीज़ें इन्वॉल्व है, कल्ला फूड नहीं है। तो क्या होता है, वो हमारी बॉडी में ये सारा कुछ पैदा हो जाता है। ये जो फिर आर्टरी जो है, जहाँ वेन्स है, ये बंद होने लग जाती है। जब क्या होता है, हार्ट अटैक होता कहाँ है, हार्ट अटैक जब ये आर्टरी हमारी 80% तक ठीक होती है तो हार्ट को ज़्यादा खतरा नहीं होता, मतलब खतरे पे आ जाता है, मगर 70% अगर आर्टरी बंद हो जाए, हार्ट को कोई खतरा नहीं है, हम नॉर्मल काम कर सकते हैं। अगर 75% बंद हो जाए तो थोड़ा थोड़ा हार्ट लोड लेने लग जाता है, क्योंकि ब्लड कम मिल रहा है। अगर 80% के नज़दीक आ जाए तो बैठकर ही काम कर सकता है, उसको सांस वगैरह होर वगैरह फूलने लग जाता है, स्वेटिंग होने लग जाती है, ठीक है नहीं। जिसके जैसे जब हार्ट अटैक होता है उसमें भी ऐसे ही होता है, जब क्योंकि ये जो ब्लड जब रुकता है तो हार्ट पंप करता है, पंप करने से हार्ट की एनर्जी लगती है, एनर्जी लगने से आदमी को स्वेटिंग होती है, ठीक है। ब्लॉक होने से फिर वो ब्लड आगे नहीं जाता, वो इधर बाजू में या इधर पास आस में जब उसका प्रेशर पड़ता है, पेन करता है। हार्ट के जो अटैक होता है ये बंद होने से, तो क्या होता है, यहाँ खब्बी तरफ, जिसको हम लेफ़्ट साइड कहते हैं या बाई तरफ कहते हैं, यहाँ हार्ट भारा होने लग जाता है। हार्ट की तीन तरह की सिम्टम होती है अटैक में। अगर तो आपको गैस्ट्रिक ट्रबल से हार्ट अटैक हुआ है, हार्ट अटैक तो हुआ है, उसकी सिम्टम और है। अगर आपको पित्त की वजह से हार्ट अटैक हुआ है, पित्त, भात पित्त और कफ है ना, उसकी सिम्टम और है। अगर आपको कफ की वजह से हार्ट अटैक हुआ है, उसकी सिम्टम और है। अगर तो आप में ये जो भात, जिसे बाजू कहते हैं, हवा, अगर वो डोमिनेट करती है हार्ट में, तो क्या कहता है, हार्ट ऐसे लगता है फटकर बाहर आएगा, प्रेशर, क्योंकि हवा भर जैसे बॉल में भरती है, यहाँ प्रेशर होता है, पेन बहुत जोर से होती है, लगता है हार्ट फट जाएगा। अगर पित्त रोग से होता है तो तो आपको लगता है हार्ट में प्रेशर भी है, साथ में दर्द भी है और बर्निंग है। पित्त में क्या है, गर्मी है, गर्मी साड़ पैदा करती है। तीसरी जो सिम्टम है, अगर किसी को कफ की वजह से है, तो कफ का क्या स्वभाव है, कफ भारी है, ठीक है, तो लगता है दर्द भी हो रहा है, हार्ट ऐसे लगता है ये भारापन है, ये थल्ले लटके जाएगा अंदर में प्रेशर के कारण। ये तीन सिम्टम हार्ट को डायग्नोज करने की है कि कौन चीज़ बॉडी में डोमिनेट करके हार्ट को आर्टरी के साथ साथ ट्रबल भी दे रही है। तो ये चीज़ें ऐसे डायग्नोज की जाती है। और हार्ट अटैक होता कहाँ है, ये मैं आपको बताता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। जैसे ये हार्ट है, हार्ट में ये 5 नाड़ें निकलती है, एक ऊपर चली जाती है, एक लेफ्ट, एक राइट, ठीक है। उसके बाद 4 नाड़ें हार्ट की अपने लिए होती है, एक पीछे की तरफ, एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड, एक लेफ्ट साइड, मतलब एक दाएं, एक बाएं, एक पीछे बैक साइड, लेफ्ट बैक नहीं, राइट बैक और लेफ्ट और फ्रंट।
क्योंकि इसको कॉर्नरी हार्ट डिजीज़ क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कॉर्नर है बाहरली साइड, यहाँ जो आर्टरी चलती है यहाँ हार्ट अटैक होता है ज़्यादा, ठीक है नहीं। उसका रीज़न क्या है, ये जो ब्लड आ रहा होता है, हार्ट बॉडी को भी ब्लड देता है और उसको अपने लिए भी ब्लड चाहिए, ठीक है। जहाँ ये आर्टरीज बंद हो जाती है तो हार्ट पंप करता है, उसको खुराक पूरी नहीं मिलती तो अपने लिए भी वो ब्लड देता है, पंप से उतर जाता है। तो क्या होता है, ये आर्टरी में प्रेशर पड़ता है। जब प्रेशर पड़ता है अगर, तो आर्टरी देखिए ये यहाँ से चली यहाँ तक आई, अगर यहाँ तक आई और यहाँ तक आई, ये नज़दीक है, ठीक है, क्योंकि आगे ब्लड गया ही नहीं। अगर तो यहाँ अटैक हो गया, ये क्या हुआ, मैसिव हार्ट अटैक सबसे बड़ा, अगर स्टार्टिंग में हो गया, कोई बड़ी आर्टरी को तुरती हो गया, आगे ब्लड गया ही नहीं। अगर उसके आगे ये हाफ के करीब चला गया, अगर जहाँ प्रेशर से हार्ट अटैक हो गया तब ये मेजर हार्ट अटैक हो गया। उसके आगे अगर नीचे जाकर हो जाए हार्ट अटैक, इसको माइनर कहते हैं। या अगर हो भी जाए, एक 3-4, 5-5, 6-6 होते रहते, कोई डर की बात नहीं है, डॉक्टर डरा लेते हैं। इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। उसके बाद क्या होता है, जब ये हार्ट अटैक हो जाता है डॉक्टर से फर्स्ट एड देते हैं। फर्स्ट एड में इसका एंजियोग्राफी भी कर लेते हैं और सिस्टम भी है इनका, ठीक है नहीं, देखने का, बीपी देखते हैं, ठीक है, और कई चीज़ें इसमें डायग्नोज होती है जी, मॉनिटर की जाती है। मॉनिटर की जाती है। उसमें क्या होता है, कई बार तो दर्द हार्ट में वैसे होता है, सारे जो पेन हैं वो हार्ट अटैक का कारण नहीं होते, ठीक है। उमूमन जब हार्ट अटैक होता है, ये जाह में पेन जाती है, बैक साइड जाती है, इस लेफ्ट बाजू में जाती है, राइट में बहुत कम चांस होते हैं पेन जाने के। राइट में पेन जाने के अगर इधर नहीं होती, पेशाब करने से बीपी डाउन हो जाता है, टट्टी करने से बीपी डाउन हो जाता है, टट्टी करने से उसका एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन और गैस रिलीज होकर हार्ट का लोड कम हो जाता है जी। रिफाइंड ऑयल ही हार्ट अटैक का फाउंडर है जी। होता क्या है, रिफाइंड ऑयल जो है, हमारी जितनी आर्टरीज एंड वेन है, इनके अंदर एक ग्लेज कोटेड लेयर होती है जी। इनर साइड। ग्लेज कोट, जितना ग्लेज होगा उतनी चीज़ें क्या करेगी, वहाँ से तिलकती रहेगी जी। ठीक है नहीं, स्लिप होती रहेगी। जो रिफाइंड ऑयल है वो ग्लेज कोटेड लेयर को ख़त्म कर देता है, वहाँ डिपॉजिट होने लग जाता है। ये रिफाइंड ऑयल सबसे बड़ा रीज़न है हार्ट अटैक का। लोगों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, कोई बोलता ही नहीं है। सर, इंडियन किचन को ड्रग स्टोर बोला जाता है, तो इंडियन किचन के कौन से ऐसे मसाले हैं जिनको इस्तेमाल करके हार्ट में फ़ायदा हो सकता है? ये बहुत सही बातें कर रहे हैं आप। बेसिकली क्या है, इंडियन किचन जो है उसको हमारी को माँ बोलते हैं। जी। थोड़ा माँ में फ़र्क पड़ गया। हम जब हमारा सिर दर्द होता है, चाय बनाते हैं, उसमें क्या करते हैं, देखते हैं सर्दी की वजह से सिर दर्द है, उसमें क्या करेंगे, एक लौंग डाल लेंगे, थोड़ा अदरक डाल लेंगे, एक बड़ी इलायची डाल लेंगे, 2-3 काली मिर्च डाल लेंगे, है ना, फिर आराम से उसको पिएंगे। हुन क्या है, काली मिर्च एंटी एलर्जी है, एंटीपायरिक है, एंटीसेप्टिक है, पेन किलर है। अदरक पेन किलर है, सर्कुलेटरी सिस्टम को नॉर्मल करने वाला है, ठीक है। लौंग जो है डाइजेशन सिस्टम को ठीक करता है, ब्लड के रिदम को ठीक करता है। ऐसे जो उसमें हम डालते हैं वो वाकई हमारी जो इंडियन किचन है वो लाखों साल के तजर्बे से पैदा हुई है। इंडियन किचन में पेट दर्द होता है, पेट दर्द के लिए हमारे क्या करते थे, अजवाइन लेते थे, थोड़ा सा नमक डाल लेते थे, ठीक है, उसको गुनगुने पानी से दे देते थे। अगर ना ठीक होता फिर कौरतुम्बा अजवाइन लेके डाल देते थे। अगर फिर ना ठीक होता, अजवाइन को रगड़ते, थोड़ा नमक डालते, थोड़ा नसादर डालते, फिर उसको क्या कहता है नींबू डालते, हल्का सा मीठा डालते, तो कोसा पानी डाल के पिलाते थे। 100% वो गैस होती पेट में वो भी ठीक हो जाती, एसिडिटी होती वो भी ठीक होती, अगर कॉन्स्टिपेशन होती वो भी ठीक हो जाती। सर, डाइट में लोग बोलते हैं, न्यूट्रिशन की बात करते हैं, कार्ब्स की बात करते हैं, कई सारी ऐसी चीज़ें सामने लेके आते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि एक आम इंसान जो कहीं ना भटके वो कैसे सही रह सकता है इसमें? देखिए, सिर्फ क्या है, सिर्फ विजडम वाले जो माँ बाप हैं, अपनी किचन है और अपने खेत हैं और अपनी टोपोग्राफी है, उनको अंडरस्टैंड करके उनसे रिलेशनशिप रखने की ज़रूरत है और सीजन के मुताबिक उसको खाना बनाने की ज़रूरत है। सिर्फ इतनी बात है।
सर आम तौर पर लोग ये भी कहते हैं कि हार्ट पेशेंट को एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, तो क्या कितना सही है ये? हाँ, आपकी बातें ये ठीक है। ऐसा होता है जब हार्ट लोड लेता है, जैसे उसकी वाकई सही रूप में आर्टरी 20% से ऊपर बंद हो गई है, तो उसको काम करने के वक्त सांस फूलती है, हार्ट लोड लेता है। उन कंडीशन में, उस दिशा में, उस वक्त उसको एक्सरसाइज और जोर का काम बंद कर लेना चाहिए, हल्की फुल्की सैर करनी चाहिए, हल्का फुल्का भोजन करना चाहिए। उसके बाद बहुत हर्बल ट्रीटमेंट हैं जो एलोपैथी से 1000 गुना बढ़िया हैं। कचनार है, अर्जुनिया है, और जख्म हयात है, गोरखमुंडी है, ब्रह्मडंडी है, कितनी ही दवाइयाँ हैं। जब उनका आप काढ़ा देंगे आपको सरप्राइज़ होगा कि मेरे पास जितने आज तक हार्ट के पेशेंट आए हैं, इवन स्टंट डलाने वाले भी, एक आदमी मेरे को कह दे कि मैं इसके बाद हॉस्पिटल में स्टंट डलाने गया हूँ या कॉर्नरी हार्ट डिजीज़ का ट्रीटमेंट कराने गया हूँ, मैं छोड़ दूँगा काम। सर आप स्टंट की बात कर रहे थे, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि स्टंट क्यों डाला जाता है और स्टंट कैसे काम करता है? ये देखिए, जब आर्टरी बंद हो जाती है, ये आहिस्ता आहिस्ता इतनी आर्टरी है, ये इतनी बंद हो गई है, ठीक है। पहले तो इतना शरीर को 100 ग्राम खून जा रहा है एक पर पंप में, अब क्या 20% जा रहा है, बंद होगी। बंद हो के आगे कई जगह और ज़्यादा बंद होगी। यहाँ 20% बंद है, सेंटर में क्या है 10% बंद है, फिर तो 10% खून जा रहा है। और हार्ट को पेन भी हो रही है, कई बार इंजाइनल पेन होती है, कोई हार्ट अटैक जैसी पेन होती है, कई बार कंटिन्यूसली पेन होती है। तो क्या करते हैं, ये जो स्टंट है, बेसिकली स्टंट को स्प्रिंग है कहते हैं, वो उलझाने के लिए बात है। ये जो स्प्रिंग जो डालते हैं बॉडी में, ये इसमें इसको स्प्रिंग को इंसर्ट कर दिया जाता है। वो स्प्रिंग ऐसे खुलता है तो आर्टरी खुल जाती है, उससे ब्लड चलने लग जाता है। बेसिकली ये स्प्रिंग है बड़ा डेंजरस। वो पूछेंगे क्यों? वो स्प्रिंग की वजह से ही इसका, जब एक तो प्रेशर कम होता है, दूसरा ये स्प्रिंग आगे लगा होता है, इसमें खून लगकर जब जाता है फंसता रहता है और यहीं डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। फिर एक स्टंट के बाद दूसरा स्टंट, कई बार तीसरा स्टंट, कईयों को तो 5-5 स्टंट डालने पड़ते। सर स्टंट डलवाना ही ना पड़े उसके लिए हम कौन कौन सी रेमेडीज इस्तेमाल कर सकते हैं? जैसे ये आर्टरी है ना, ये इतनी पहले थी, इतनी, ठीक है, ये बंद होकर 50% रहेगी, फिर ये कितनी रहेगी 60% रहेगी, फिर 70 रहेगी, फिर ये 80 रहेगी, फिर 80 के बाद 85 रहेगी, उसके बाद अंदर वाली जो है यहाँ 10 रहेगी। उस वक्त ऐसा होता है कई बारी हार्ट अटैक से डेथ होने के चांस बढ़ जाते हैं। उन केसों में तो फिर डॉक्टर के पास, बेचारे पास ऑप्शन कोई नहीं, अच्छा डॉक्टर उसको डिसीजन लेगा, फिर स्टंट इंसर्ट हो जाएगा, वो जगह खुल जाएगी। उसके बाद जो है बहुत ही ट्रीटमेंट हैं, जो उसके बाद मेरे पास कितने लोग आते हैं, अगर स्टंट किसी के डल गया, दोबारा डलेगा, मगर मैं आपको फाइलें दिखाता हूँ, जिस इंटरव्यू कर लेना आप सैटरडे को आकर, जिसको एक स्टंट डल गया उसके बाद दोबारा स्टंट कोई डलाए ही नहीं। फिर दवाइयाँ हैं वो हर्बल मेडिसिन में, क्योंकि सिंथेटिक नहीं है, एक्सपीरियंस से आया हुआ है। अब क्या करना है, जब स्टंट डल जाता है उसको ज़्यादा कचनार, ब्लू विलो जिसके बैट बनते हैं, एस्पिरिन डिस्प्रिन इससे बनती है, एस्पिरिन डिस्प्रिन को सिंथेटिक बना देते हैं, जिसकी वजह से ब्रेन में खराबी आने लग जाती है और हमारे मसल ख़राब होने लग जाते हैं, हमारी पोटेंट एनर्जी ख़राब होने लग जाती है, हमारे खून की क्वालिटी ख़राब होने जाती है। जो नेचुरल फॉर्म में है, ठीक है, ब्लू विलो है, और दूसरी तरफ अर्जुन है, कचनार है, ज़ख्म हयात है, ठीक है, और गोरखमुंडी है, ब्रह्मडुंडी, कितनी ही ये हर्बल हैं। अगर इनको कंटिन्यूसली आप काढ़ा देना शुरू कर देंगे, उसी दिन से एक तो बीपी नॉर्मल आना शुरू हो जाएगा, एक जो डिपॉजिट है जो अपने हार्ट उसमें ब्लड में एलडीएल और ट्राइग्लिसरॉल और फ्लोटिंग कैल्शियम, ये उसको खून से फिल्टर कर देता है और खून को, ब्लड को गाढ़ा हुए को साफ़ कर देता है। जब ब्लड साफ़ हो गया, वो चीज़ें फिल्टर होगी तो डिपॉजिट होगा ही नहीं, वो स्टंट पड़ेगा ही नहीं। जो स्टंट पड़ा हुआ है उसकी जगह भी आहिस्ता आहिस्ता खुलने लग जाती है। सर कौन से फ्रूट और कौन सी दवाइयाँ हैं जिनको इस्तेमाल करने से हार्ट के लिए हेल्दी, हार्ट को हेल्दी बनाती हैं? बिमली ककुम्बर है, आंवला है, और सीट्रस फ्रूट ऑरेंज, माल्टा, किन्नू, संतरा और नींबू है, ठीक है।
ये कीवी शीवी जो बाहर से आ रही है, ये तो सामान बेचने के धंधे हैं। कीवी जैसे इंडियन गूसबेरी अमला है, ये कीवी से कई गुना अच्छा है। देखिए, ये अमला आप हार्ट में लेंगे, हार्ट को स्ट्रेंथ भी देगा। दूसरा, आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ देगा, आपकी पोटेंट एनर्जी को बनाएगा, आपके स्पर्म में वृद्धि लाएगा, ठीक है, आपके यूरिक एसिड को ठीक करेगा, आपकी किडनी को ठीक करेगा, प्रोस्टेट ग्लैंड्स को भी प्रोटेक्ट करेगा, कैंसर को भी, एंटी कैंसर होता है। जो कीवी है, ये एक सौ खाएंगे आप, ये एसिडिटी भी बढ़ाती है, ठीक है, अगर पुरानी हो जाती है, ताज़ी तो होती नहीं है। दूसरी तरफ से यूरिक एसिड भी बढ़ा देती है। तीसरी तरफ से अगर किडनी का कोई प्रॉब्लम आ जाए, उसको बंद करना पड़ता है। सर, आंवला के अगर इतने सारे फ़ायदे हैं तो आंवला को इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? आंवला को, ये बहुत अच्छी बात है, आंवला को इस्तेमाल करने का कोई ख़ास ढंग नहीं है। ताज़ा आंवला मिलता है, उसका आप 2 आंवले का जूस निकाल लें, उसमें जूस निकाल के अगर ज़्यादा खट्टा है, आधा चमचा शहद का पा लें। शहद हार्ट के लिए गुणाकारी है, लीवर के लिए गुणाकारी है, ठीक है नहीं, इंटेस्टाइन के लिए गुणाकारी है, आपकी आँखों के लिए गुणाकारी है, और एंटी फंगल और एंटी वायरस होता है, ठीक है, हार्ट को फायदा करेगा। उसके बाद ताज़ा आंवला नहीं है तो अमले की रुत में औले जिसे भी बोलते हैं, इंडियन गूसबेरी भी बोलते हैं, उसका अचार डाल लें। अचार नहीं डाल सकते, उसका मुरब्बा डाल लें। अगर ये काम नहीं कर सकते, आंवले को सूखे हुए के धूप में डाल लें, उसका पाउडर बना लें, उसका आधा चमच पानी से खाते रहें। आंवले की कैसे भी इस्तेमाल कर लें, आंवले को जिस रूप में भी इस्तेमाल करेंगे फ़ायदा ही करेगा। अगर आपको शुगर नहीं है, आंवला खाने में कोई दिक्कत आती है, उसमें देसी खांड डाल लें थोड़ी सी, वो और स्वाद बन जाएगा। जी सर, आंवले का इस्तेमाल करने का तरीका तो आपने बता दिया, कौन से समय इसको खाना है वो भी बता दीजिए। आंवला कोशिश करें रात को ना खाएं। अगर रात को आंवला खाना है तो उसको हार्ड के स्मेल से, हार्ड भेड़े के स्मेल से त्रिफला बनाकर खाएं, क्योंकि आंवले की तसीर थोड़ी ठंडी होती है, रात को थोड़ा इंटेस्टाइन को स्लो करता है। अगर दिन में करेंगे तो उसको ज़्यादा फंक्शनल बना। और सर, खाली पेट खाना है इसे या फिर खाना खाने के बाद भी खा सकते हैं इसे? इसको खाली पेट भी खा सकते हैं और ब्रेकफास्ट के 1 घंटा बाद भी खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर सर इनको दोनों तरीके से खाया जा सकता है तो फ़ायदा किस तरीके में सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये मिलेगा? बहुत दरअसल फ़ायदा दोनों तरीक़ों से होता है। जब हम खाली पेट खाते हैं, हर चीज़ जो पहले पेट में जाएगी, अमला पानी के साथ जाएगा, पाउडर है, ईजी टू डाइजेस्ट, डाइजेशन को बढ़ाता है, डाइजेस्ट भी आप होता है, डाइजेशन को ज़्यादा बढ़ाता है। जब पेट भरा होता है तो आप खाने के साथ फिर आहिस्ता आहिस्ता हजम होता है, इतनी फ़र्क है, वरना आंवले को कभी भी खा सकते हैं। सर, ऐसा भी सुनने को आता है कि अदरक और लहसुन हार्ट के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, तो इसका कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए, लहसुन को खाली पेट नहीं कभी खाना, क्योंकि मेरे साथ 2-3 केसों में प्रॉब्लम आई है। खाली पेट अगर लहसुन से क्रैम्प्स पड़ जाएं, वो डेथ तक चला जाता है, ठीक है नहीं। इसलिए अदरक और लहसुन का सबसे बढ़िया तरीका है, अगर हार्ट की प्रॉब्लम है किसी को, तो अदरक, लहसुन और लाल मिर्ची, बवासीर ना हो, अगर पाइल दफ़े नहीं, अदरक, लहसुन और लाल मिर्ची, उसमें स्वाद के लिए उसमें इमली डाल सकते हैं, ज़ीरा डाल सकते हैं, है ना, नींबू डाल सकते हैं, सेंधा नमक डाल सकते हैं, वो कितनी चीज़ें डाल सकते हैं, हरा धनिया डाल सकते हैं, थोड़ा पुदीना रगड़ के चटनी खाएं, वो सारे फ़ायदे करती है, डाइजेशन भी बढ़ाती है, खाना भी हजम करती है, आंखों की निगाह भी बढ़ाती है, और हार्ट में जितनी ट्रबल आई होती है उनको भी ठीक करती है, और कोलेस्ट्रॉल को, LDL और ट्राइग्लिसराइड और इनको नॉर्मल करती है, और ब्लड को फिल्टर करती है। सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, वेलकम। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।